हेलो वेलकम बैक गाइज वंस अगेन। आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बुग्गा। इस कहानी में आप एक ऐसी लड़की को देखोगे जिसने अपना पूरा घर चलाने के लिए कर बैठी एक ऐसे दलदल में एंट्री जहां कोई भी औरत या लड़की नहीं जाना चाहेगी। मतलब कि वो एक पेड सर्विस वाली लड़की बन जाती है। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द स्टोरी। पर दोस्तों स्टोरी पर आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में हमें काफी टाइम लगता है, सो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो दिख रहा है वो कर दिया करो यार, बिकॉज इट इज फ्री। कहानी की शुरुआत में हमें एक खेत दिखाया जाता है जहां हमारी मेन कैरेक्टर हम नैन्सी को देख पाते हैं। यही वो लड़की है जो हर दिन ना जाने कितने लोगों के साथ अपना घर चलाने के लिए गलत काम करती है, और वो अभी भी अपने एक क्लाइंट के साथ यही काम कर रही है। और वहीं से कुछ दूरी पर बैठा हुआ उसका एक अंकल उसके लेन देन का सारा हिसाब रखता है और उसकी नेक्स्ट मीटिंग किसके साथ है वो भी लिखता रहता है। अब इस क्लाइंट को सर्विस देने के बाद नैन्सी अपने अंकल के साथ नेक्स्ट क्लाइंट के पास चली जाती है। वहाँ भी वो अपनी सर्विस देती है और उसका अंकल क्लाइंट से पैसे लेता है। अब पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद अंकल और नैन्सी अपने घर वापस आ जाते हैं, जहां इनका घर देख के हम समझ पाते हैं कि ये लोग काफी गरीब होते हैं। इनके घर में हम नैन्सी की छोटी बहन मीशा को देखते हैं और इस अंकल के बेटे रॉकी को देखते हैं। आज अंकल और नैन्सी बाजार से बहुत सारा सामान खाने पीने का लेकर आए होते हैं, जिसे देख के मीशा और रॉकी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी मील इंजॉय करते हैं। अब डिनर हो जाने के बाद अंकल अपनी बोतल लेकर घर के बाहर आ जाते हैं और डायरी खोल के नैन्सी का पूरे दिन का हिसाब करने लगते हैं। तभी वहाँ पर रॉकी आता है और वो जानता था कि नैन्सी और उसके डैड क्या काम करते हैं, इसलिए वो अपने डैड को एक उस्तरा देता है और बोलता है, डैड मुझे पता है कि आप दोनों क्या काम करते हो। इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क है, इसलिए आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए ये उस्तरा रख लो। इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो अभी नहा के निकली हुई है, क्योंकि उसको अभी एक और क्लाइंट को सर्विस देने के लिए जाना है। अब कुछ ही देर बाद नैन्सी अपने अंकल के साथ उस क्लाइंट के पास चली जाती है। नैन्सी जब उस क्लाइंट को सर्विस दे रही होती है तो उसके अंकल को नैन्सी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन के वो अंदर चला जाता है और देखता है कि वो क्लाइंट नैन्सी के साथ जबरदस्ती बहुत बुरी तरह से काम कर रहा है, जिसपे नैन्सी उसे रोकती है और वो आदमी नहीं रुकता। और ये देखकर अंकल भी उस आदमी को रुकने को बोलते हैं, पर वो आदमी नहीं रुकता और वो आदमी अंकल को धक्का दे देता है और अंकल की गला कटने की वजह से मौत हो जाती है। और अंकल की मौत उनकी जेब में रखे हुए उस्तरे की वजह से होती है। और अब अंकल की मौत के कारण इनके पूरे घर में मातम छा गया था और धीरे धीरे करके इनके पैसे भी खत्म होने लगे थे। अंकल के फोन पर अभी भी क्लाइंट्स के फोन कंटिन्यू आ रहे थे, इसलिए नैन्सी उस कॉल को उठा लेती है और क्लाइंट उसे काम के लिए बुलाता है। अब नैन्सी अकेले तो ये काम करने जा नहीं सकती थी, इसलिए वो रॉकी को अपने साथ ले जाती है। अगेन जहाँ नैन्सी क्लाइंट्स के साथ झाड़ी के अंदर वो काम कर रही होती है तो रॉकी बाहर बैठ के अंकल की कुर्सी संभालता है, यानी कि अब वो नैन्सी का सारा लेखा जोखा रखने लगा था। अब काफी सारे कस्टमर्स हैंडल करने के बाद जब ये दोनों लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो नैन्सी रॉकी को बताती है कि हमें अभी एक क्लाइंट के पास चलना होगा, क्योंकि वो मुझे बहुत सारे पैसे देने वाले थे। जब ये लोग उस क्लाइंट के पास पहुंचते तो पता चलता है कि ये क्लाइंट इनका गाँव का सरपंच है, मुखिया है, और इसने नैन्सी को अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए बुलाया था, जो कि एक मीठा था। और ये सरपंच अपने बेटे को बी अ मैन के रूप में देखना चाहता था, इसलिए वो नैन्सी को बहुत सारे पैसे भी ऑफर करता है और बोलता है कि प्लीज तुम इसे कैसे भी करके एक आदमी बना दो। इसके बाद नैन्सी उस मीठी लड़के को लेकर रूम के अंदर जाती है। जैसे ही वो कपड़े उतारती है तो मीठा उसे देखकर डर जाता है और बोलता प्लीज मत उतारो, मुझे कुछ नहीं करना। पर अब नैन्सी को पैसे तो चाहिए थे, इसलिए वो उस लड़के को बोलती है, देखो हम दोनों का काम हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे और तुम एक मर्द बन जाओगे, मेरा प्लान ध्यान से सुनो। वो उसे बोलती है, देखो मैं चिल्लाने की आवाजें निकालूंगी जिससे तुम्हारे डैड को लगेगा तुम भी एक मैन हो, इससे तुम्हारी उनकी नजरों में इज्जत बन जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे। इस पे दोनों एग्री करके नैन्सी आवाज निकालना शुरू कर देती है और सारा काम खत्म हो जाने के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तो अंकल नैन्सी को पैसे दे देते हैं और अपने बेटे को एक झूठा मर्द देख के बहुत खुश होते हैं। अब जानदार क्लाइंट्स के चक्कर में रॉकी ने नैन्सी के काम का पूरे गांव में प्रचार कर दिया, जिससे बहुत सारे मजदूर नैन्सी की सर्विस लेने के लिए वहां आने लगे। अब इस तरफ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और इनके पास बहुत सारे पैसे भी आने लगे थे। पर इनके इस काम के बारे में एक दिन पुलिस ऑफिसर सैमुअल को पता चल जाता है, इसलिए वो रॉकी के पास आया और अपना कमीशन सेट किया। इसके बाद उसने भी नैन्सी के साथ उसकी सर्विस ली और बाद में उसने रॉकी को अपने मीठे होमगार्ड के साथ, और अब ना चाहते हुए भी रॉकी को उस मीठे आदमी के साथ वो सब करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहता था। पर इस काम के दौरान उसे बहुत ज्यादा यानी कि रॉकी को वॉमिट होती है। अब ये सब करते हुए इन दोनों को काफी टाइम निकल जाता है और अब रॉकी भी गाँव की औरतों को अपनी सर्विस देने लगा था। अब इन दोनों ने मिलकर पूरे गाँव के अंदर बहुत तगड़े वाला लेन देन का कार्यक्रम मचा रखा था। अब एक दिन रॉकी एक औरत को खुश करने के बाद नैन्सी के साथ वो घर जा रहा था, तभी रास्ते में उन्हें ऑफिसर सैमुअल मिलता है जो उनसे अपना कमीशन लेता है और चला जाता है। अब उसी रात नैन्सी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो रॉकी उसे कंबल उड़ा के खुद दवाई लेने के लिए मार्केट चला जाता है। और उसी दौरान ऑफिसर सैमुअल गाँव का दौरा कर रहा था कि तभी रास्ते में उसे स्कूल से घर जाती हुई एक लड़की दिखाई देती है जो उसे बेहद पसंद आ जाती है, इसलिए वो उसके पीछे लग जाता है और घर जाके वो लड़की अपनी ड्रेस चेंज करती है तो सैमुअल भी चुपके से उसे
ये सब करते हुए देखता है। वहीं दूसरी तरफ इस ऑफिसर का कांस्टेबल दोस्त यानी कि वही मीठा, वो दारू के नशे में बहुत ज्यादा धुत हो रखा था, इसलिए उसका मन रॉकी के साथ डुपचुक करने का हुआ। तो इसलिए वो उसे एक खाली जगह ले जाता है, पर वो नशे में काफी ज्यादा धुत होता है, इसलिए रॉकी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। और इस चीज का फायदा उठाकर रॉकी उसके सारे पैसे निकाल लेता और उसकी महंगी घड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। रॉकी वो सारा सामान बेच के जल्दी से नैन्सी के लिए दवाइयाँ लेके घर वापस आ जाता है और दवाइयाँ खाने से नैन्सी की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। अब नैन्सी की बीमार होने की वजह से रॉकी को लेन देन का काम बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था, इसलिए उसने नैन्सी का ध्यान रखने के लिए प्रधान के बेटे यानी कि वही मीठे लड़के को बुला लिया और वो भी नैन्सी का बड़े अच्छी तरह से ख्याल रखता है। वहीं दूसरी तरफ सैब्रिन ने कांस्टेबल से चुराई हुई घड़ी को बेचा नहीं था बल्कि पहन रखा था, जो कि सैब्रिन देख लेता है, जिस वजह से उसने कांस्टेबल के साथ मिलकर रॉकी को बहुत मारा और उसे जेल में डाल देता है। लॉकअप में रॉकी को वही स्कूल वाली लड़की मिलती है जिसे सैब्रिन ने जेल में डाल दिया था, पर अभी तक सैब्रिन ने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया था क्योंकि वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था और वो लड़की नहीं मान रही थी। वहीं दूसरी तरफ रॉकी के घर न आने के कारण घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था, इसलिए नैन्सी दुकान पे सामान लेने जाती है उधार, पर सभी दुकानदार सामान देने से भी उसे मना कर देते हैं, जिस वजह से भूख के कारण नैन्सी घर में ही बेहोश हो जाती है। पर तभी उसकी छोटी बहन मीसा जैसे तैसे करके उसे होश में लाती है। इधर जेल में वो लड़की रॉकी से बात करती है तो हमें इस लड़के का नाम पता चलता है, इस लड़के का नाम अमाया होता है। वो लड़की रॉकी से अपने लिए हेल्प मांगती है, पर यहाँ रॉकी खुद प्रॉब्लम में था, इसलिए वो उसकी हेल्प नहीं कर पाता। अब इन दोनों की ये बातें सैब्रिन सुन लेता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ आता है और अमाया को अपना गुस्से वाला रूप दिखाने के लिए यानी कि उसको डराने के लिए वो रॉकी को खूब जम के मारता है। पर तभी वहाँ सैब्रिन का एक दोस्त आता है, उसके कहने पे सैब्रिन अमाया की ड्रेस चेंज करवाता है और उसे कहीं न कहीं इनडायरेक्टली टच भी करता है। ये सब कुछ रॉकी भी देख रहा था, जो कि उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। अभी सैब्रिन को रॉकी के घर पे उसके हिसाब किताब की डायरी मिल जाती है, जिसे लेके वो रॉकी के पास आता है और उसे बोलता है कि तेरे पास इतने सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, इसका मतलब तू कि मोटा पैसे कमाता है, अब चल मुझे पैसा दे और मैं तुझे छोड़ दूंगा। पर रॉकी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, वो सारे घर खर्च में खर्च हो गए। पर अब सैब्रिन ने पैसे कमाने का एक नया तरीका निकाला, उसने उस डायरी में लेके नंबर्स पे कॉल करना शुरू कर दिया और वहाँ से कस्टमर्स यहाँ बुलाए। इसके बाद उसने उनसे पैसे लेके उन्हें अमाया के साथ वो सब करने को कहा जो वो करना चाहते थे। पर जैसे ही एक कस्टमर उसके पास जाके वो सब करने वाला ही होता है तो सैब्रिन उसके पास जाके उसे बहुत मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। अब ये देखकर रॉकी सैब्रिन से बोलता है कि मैं और मेरी बहन नैन्सी हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, इसीलिए नैन्सी को तुम्हें यहाँ बुलाना होगा। तो सैब्रिन भी नैन्सी को पुलिस स्टेशन बुला लेता है और वो भी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और इधर रॉकी अमाया को समझाता है कि मेरी बहन जल्दी से यहाँ आएगी और वो हम दोनों को यहाँ से निकाल लेगी। अब नैन्सी के यहाँ आते ही सैब्रिन ने उससे भी अमाया के साथ जेल में बंद कर दिया। अब नैन्सी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। तो उसका भाई रॉकी उससे समझाता है कि तुम्हें अमाया को सैब्रिन के साथ लेन देन का कार्यक्रम करने के लिए मनाना होगा, इसके बाद ये हमें छोड़ देगा। इसलिए अब ना चाहते हुए भी नैन्सी ने पहले अमाया को नहलाया और उसे अच्छे से तैयार किया। इसके बाद सैब्रिन अमाया को अपने बेड पर ले गया और उसके मना करने के बाद भी उसने जब जबरदस्ती उसके साथ वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था और इस दर्द के कारण अमाया बहुत चीख रही थी और अब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर नैन्सी और रॉकी भी कांप उठते हैं। और अब सारा काम हो जाने के बाद सैब्रिन अमाया को दोबारा से नैन्सी के साथ उसी जेल में भेज देता है जहाँ नैन्सी उसे कुछ पेन किलर्स देती है। और अब रात होने पर सैब्रिन दोबारा से अमाया के साथ वो सब करना चाहता था, इसलिए वो उसे लेने आता है। तो नैन्सी उसे रोकते हुए बोलती देखो उसने ये सब पहली बार किया और उसे काफी पेन हो रहा है, तो इसलिए आज रुक जाओ और तुम चाहो तो उसके बदले मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो बस फिर क्या था, सैब्रिन ने नैन्सी के साथ वहीं पे अमाया के सामने वो सब किया। पर तभी लास्ट मोमेंट पे जब सैब्रिन को सबसे ज्यादा मजा आने वाला था तो तभी नैन्सी अपनी जेब से एक उस्तरा निकालती है और उसके लेटे लेटे उसकी गर्दन काट देती है, जिससे सैब्रिन ऑन द स्पॉट मर जाता है। जिसके बाद नैन्सी चाबी लेके रॉकी को रिहा कर देती है। इसी बीच अमाया एक रॉड उठा के सैब्रिन के अंदर घुसा देती है, जिससे उसे काफी सुकून मिलता है। इसके बाद जल्दी से ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और घर आ जाते हैं और अपना सारा सामान पैक करके गाँव छोड़कर जाने लगते हैं। पर तभी वहाँ प्रधान का बेटा वही मीठा आदमी आ जाता है जो कि इनके साथ अपना गाँव छोड़कर चला जाता है। और अगले सुबह हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपने गाँव से बहुत दूर होते हैं, जहाँ रॉकी अमाया के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए ये सभी एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।